तू पूजा पाजा बनाचा हो ना गुरु प्यारे सत्संग जी, आप सभी गुरु प्रेमियों को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमें भी आज श्री सतगुरु जी महाराज जी का सत्संग सुनने और घूमने के लिए मिला है। और यह सत्संग हमारे गांव भोगरेखी से संत महापुरुष श्री राम प्रसाद जी महाराज जी की दया दृष्टि और उनकी कृपा के अनुसार हमें भी सत्संग में आने का मौका मिला। और धन्य है वह गांव जिस गांव में सतगुरु रविदास जी महाराज जी का गुरु पूजन होता है तो वह घर पवित्र हो जाता है। और जिस गांव में श्री सतगुरु रविदास जी महाराज जी का सत्संग होता है तो वह गांव अमर हो जाता है। तो गुरु प्यारी सत्संग जी, मैं अपनी तरफ से स्वामी श्री राम प्रसाद जी महाराज जी की तरफ से लाइव का एड्रेस मैं श्री अनिल कुमार जी को लख लख इस वार्षिक संत सम्मेलन की लख लख बधाई देता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी इनके घर में अंधन के भंडार भरे और दिन दूनी रात चौगुनी ऐसे ही करते रहे। बोले श्री सतगुरु रविदास जी महाराज की, बोले समन्दास जी महाराज की। प्रथमे वंदना माता पिता को और दूजे गुरु रविदास और तीजे सिमरन समन्दास जी महाराज मेरे पूर्ण करियो। बोले सतगुरु रविदास जी महाराज की। तो आदरणीय गुरु प्यारे सत्संग जी, बात उस समय की है जब एक बार एक राजा अपने वजीर के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जाता है। और उसका राजा का जो वजीर था उसकी सिर्फ एक ही यही बात थी, मालिक जो भी करता है वह अच्छे के लिए करता है। जैसे हमारे राम प्रसाद जी महाराज जी हमें भी ये बात समझाते हैं कि परमात्मा जो भी करता है ना तो वो अच्छे के लिए ही करता है। तो अचानक से जो उस देश का जो राजा था उसने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि चलो आज शिकार खेलने के लिए चलते हैं। तो राजा ने अपने वजीर को बोला कि जाओ मेरी तलवार लेकर के आओ और आज शिकार खेलने के लिए चलते हैं। तो जैसे ही वजीर तलवार लेकर के आया और राजा के हाथ में तलवार दी तो वो तलवार जैसी निकालने लगे राजा तो तलवार उंगली के ऊपर में लग गई और वह तलवार लगने से उसकी राजा की उंगली कट गई। तो उंगली कटने के उपरांत फिर उसके जो राजा का जो वजीर था उसके मुख से यही बात निकली कि परमात्मा जो करता है वह अच्छे के लिए करता है। तो राजा ने उसके वजीर की बात से गुस्सा आया और गुस्सा आने के उपरांत अपने सैनिकों को आदेश दे दिया, जाओ इस वजीर को उठा करके कारागार में बंद कर दो। तो जब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया तो देखिए बड़े ही भाग्यशाली हैं आज हमारे आज दर्शन दीदार संत महापुरुष से दर्शन दीदार करने के लिए आज महाराज जी ने हमको ये पुष्पमाला पहनाई है, क्योंकि इन फूलों की महिमा भी बहुत अपरंपार है। क्योंकि
जैसे आज हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी महाराज जी, श्री सदगुरुदास जी महाराज जी और सभी संत महापुरुषों के गले के अंदर माला पहनाई जा रही है, उनका मान सम्मान स्वागत किया जा रहा है। ये फूल आज बहुत ही भाग्यशाली फूल है, क्योंकि मरने के बाद तो इन फूलों को कोई नहीं देखता, इन फूलों को मरने के बाद कोई नहीं देखता। ये भाग्यशाली फूल है। हम जो आज हमारे गले में डल रहे हैं, कम से कम जीते जी हम फूलों को अपने गले के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि ये किस्मत वाले को फूल मिलते हैं। अब कितने ही नेता होते हैं, कितने भी नेता होते हैं, सबके पुतले फूके जाते हैं। तो उस राजा ने क्या काम किया, अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ इस वजीर को उठा करके कारावास में बंद कर दो। तो जैसे ही उस राजा ने अपने उसको वजीर को सैनिकों का आदेश दिया, तो सैनिकों ने वजीर को पकड़ करके कारावास के अंदर बंद कर दिया। और राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में चला जाता है अपने सैनिकों के साथ में। तो जिस जंगल में वह राजा शिकार खेलने के लिए चला जाता है, तो वहाँ का जो जंगल का जो राजा होता है दूसरे शहर का, जैसे हम यहाँ से आज हरियाणा प्रदेश की तपोभूमि से आज उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंचे हैं, तो ऐसे ही वो राजा अपना शहर छोड़ करके दूसरे शहर के अंदर में शिकार खेलने के लिए चला जाता है। और शिकार खेलने के लिए चलते चलते बहुत दूर जंगल में वह पहुंच जाता है। तो वहाँ के जो जितने भी आदिवासी, जितने भी राजा के जो उसके जंगल के सैनिक थे, उन सैनिकों ने क्या काम किया, उस राजा को पकड़ करके बंदी बना लिया। तो बंदी बनाने के बाद जितने राजा के सैनिक थे, उन सैनिकों को भी उन सैनिकों ने पकड़ लिया और सैनिकों को पकड़ करके एक वृक्ष के पेड़ के ऊपर में उनको बांध दिया। तो बांधने के बाद तो राजा ने पूछा जंगल के सैनिकों से कि हे सैनिकों, तुम हमारे साथ यह क्या कर रहे हो? तो सैनिक कहने लगे, महाराज आप जिस देश के राजा हैं, आप वहाँ के राजा होंगे, लेकिन आप यहाँ के हमारे बंदी हैं। तो सैनिकों ने राजा को जवाब दिया कि आज आप हमारे बंदी हैं, हम आपको नहला करके धुला करके और अपने हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनका वस्त्र बना करके आज हम आपको डालेंगे और आपकी बलि को हम अपने जो हमारा जो देवता है जंगल का, आपकी बलि हम उनको चढ़ाएंगे। तो जैसे ही सैनिक महाराज जी ठीक है, तो जैसे ही उसने सैनिकों ने अपने महाराज जी को उसको पकड़ा, तो पकड़ करके जो है ना अपने उसको राजा को नहलाया, सैनिकों को नहलाया और नहलाने के बाद तब उसको अपना जो जंगल का जो राजा था अपने उसको राजा को बुला लिया जाता है। और राजा को बुलाने के बाद में उसको अपने सैनिकों से पूछता है, अरे मूर्ख तुमने ये क्या किया है? बोला कि महाराज ऐसा क्या हुआ कि हमने क्या किया है? हमने तो अपने देवता खुश करने के लिए इस राजा को पकड़ा और वृक्ष के ऊपर में बांध दिया। हमारी क्या गलती है महाराज, जो हमसे जो नाराज हो रहे हैं? बोले कि कम से बांधने से पहले इसको देखता लेते कि इसका शरीर पूरा है या नहीं पूरा है। तो पूर्ण और अपूर्ण की कहानी चल रही है। तो जैसे इस जंगल में जो राजा था, तो उस राजा ने राजा को वहां से उस राजा को छुड़वाया। तो कहने लगा कि इसका शरीर पूर्ण रूप से नहीं है, हम इसके अपने देवता को बलि नहीं दे सकते। तो राजा ने राजा को छोड़ा, उसके सैनिकों को भी छोड़ दिया। तो वहाँ पे राजा ने जब उसकी अपने जो राजा का जो वजीर था उसके वहाँ पे वो बात याद आई, तो राजा ने फिर वही उसके दिमाग में वो बात आई कि मेरा वजीर जो बात कहता था कि जो भी परमात्मा करता है तो वह अच्छे के लिए करता है। तो राजा वहाँ से जंगल से अपने अपने राजमहल में वापिस आ जाता है और अपने सैनिकों को हुक्म देता है। और हुक्म देने के बावजूद में तो बोलता है कि उस वजीर को लेकर के मेरे सामने आ जाओ और उसको यहाँ पे उसका मान सम्मान करके उसकी फूलों की माला पहना करके यहाँ पर लेकर मेरे राजमहल में आओ तो और उसका राज दरबार में पेश करो। तो जैसे ही उसके राजा के सैनिक उस वजीर को पकड़ करके उसको फूलों की माला पहना करके राजा के सामने उसको पेश करते हैं। तो पेश करने के बाद में तो
तो जब राजा उसके वजीर के पैरों में नतमस्त होकर के शीश झुकाता है और शीश झुका करके उस राजा से, उस वजीर से क्षमा याचना करता है कि हे वजीर, मैंने आपका मन दुखाया है, मैंने आपका दिल दुखाया है, कोई जाने अनजाने कोई भूल चुकी गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरी क्षमा को माफ करो और आगे के लिए मेरे को कोई मार्गदर्शन दिखाओ। तो वजीर कहने लगा कि महाराज बात क्या हुई कि जिस बात के लिए आपने मेरे को बोला था कि मैं आपने मेरे अंदर कारावास में डाला और आप उसी बात के लिए मेरे को फिर से बाहर निकलवा रहे हैं कि बात क्या हुई है। तो कहने लगा कि मेरे साथ ये सब घटना घटी है और परमात्मा जो भी करता है तो अच्छे के लिए करता है। तो उन्होंने उसका जो जंगल में जो राजा था उन्होंने मेरे को अपूर्ण समझ करके वहां से उस वृक्ष के खोला और मेरे को आजाद कर दिया। तो वजीर ने फिर उसको बोला कि परमात्मा जो करता है वह अच्छे के लिए करता है। तो उस वजीर ने क्या काम किया, राजा को फिर आगे के लिए मार्गदर्शन। एक बात और बताइए महाराज जी, क्या कि महाराज जी आपकी बलि जाती या नहीं जाती, लेकिन मेरी बलि जरूर चल जाती, क्योंकि उंगली आपकी कटी, गुस्सा आपको आया, आपने मेरे को पकड़ा, कारावास में मेरे को बंद किया। तो अगर आप वहां से मैं आपके साथ में जंगल में शिकार खेलने के लिए चल जाता तो वहां का जो राजा था जंगल का वो आपको छोड़ देता और मुझको पकड़ करके अपने देवता को बलि चढ़ा देता। तो बोले श्री सतगुरुदास जी महाराज की। तो हरियाणा प्रदेश से जिला यमुनानगर की तपोभूमि पवन भूमि से यहाँ जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश की तपोभूमि में, और मैं सभी सब महापुरुषों को गुरु प्रेमियों को YouTube चैनल संदीप दास जी की तरफ से आप सभी गुरु प्रेमियों को एक बार फिर वार्षिक संत सम्मेलन की सत्संग की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जाने अनजाने कोई भूल चूक गलती हो गई हो उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ। बोले सतगुरुदास जी महाराज की। तो इसी के साथ जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। देखे भाई अब आपकी होगी क्यों, आप लोग क्यों सब लोग भाई प्रसाद लिया जो बढ़ चुका है। दिल की गहराइयों से अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और साथ में आपका जो ये टेलीकास्ट आज का जो प्रोग्राम है ये दिखाया जाएगा। भाई संदीप दास जी ये भी हरियाणा से ही है, दयालगढ़ यमुनानगर जिले से। और आप इसको अपने चैनल पे घर बैठे भी देख सकते हैं, YouTube चैनल पे भाई संदीप दास जी के नाम से ये चैनल है। तो गुरु प्यारी साध संगत A to Z जितना भी आज का ये भव्य प्रोग्राम है आप घर पे 1-2 दिन में डाल दिया जाएगा। आप अपने घर पे भी इस प्रोग्राम को पूरा देख सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो सभी दोनों हाथ उठाकर जय घोष करेंगे। बोले सतगुरुदास महाराज।